Today we will discuss the next topic of nutrition and health, water soluble vitamin. In last lecture, we have discussed fat soluble vitamins and next water soluble vitamins. First one, water soluble vitamin is vitamin B1. It is other called thiamine and anti-neurotic vitamins. जो ये विटामिन B1 है वो क्या है, हमारे एंटीरेटिक विटामिन हैं। जैसे हमें कहाँ से मिलते हैं? आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म फ्रॉम राइस पॉलिशिंग एंड जीस्ट। राइस पॉलिशिंग एंड जीस्ट से मिलता है विटामिन B1। फंक्शन है, इट इज यूटिलाइजेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारे एसेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की यूटिलाइजेशन में हमारा हेल्प करता है विटामिन B1। सेकेंड वन इज इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट, नर्व एंड मसल्स। जो हमारे हार्ट, नर्व एंड मसल्स हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए क्या जरूरी है? हमारे पास विटामिन B1। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज इट आल्सो प्रमोट ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सोर्सेज क्या है? नेचुरल फूड ऑल्दो इन स्मॉल अमाउंट्स। इंपॉर्टेंट सोर्स आर होल ग्रेन्स, क्रीजल्स, जीस्ट, पल्सेस, मीट, मिल्क, पी। ठीक है, इसमें क्या होता है? विटामिन B1 होता है हमारा अवेलेबल। उसका डेफिशिएंसी, पार्शियली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन जो है B1 में माल न्यूट्रिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल स्टॉपेज। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ फूड रेजिड्यू बॉल्स। जो हमारे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और इसके बाद इसकी जो है माल न्यूट्रिशन हो जाता है बॉडी में। अगर विटामिन B1 हो, इससे क्या मेन जो डिजीज है वो क्या था? वेरी जो वेरी डिजीज है वो कोज हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीन्यूराइटिस। अब ये पॉलीन्यूराइटिस क्या है? पॉलीन्यूराइटिस है इंफ्लेमेशन ऑफ मैनी नर्व। जो हमारे नर्व्स में इंफ्लेमेशन हो जाती है उसे हम बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस। नेक्स्ट इसमें इंसोम्निया, फैटीग, हेडेक, रिटार्टेड ग्रोथ हो गया। ठीक है, डिजीनेस क्या है? जैसे सेंसेशन और सेंसेशन फीलिंग मूवमेंट विद द, जो हमें हेड में मूवमेंट्स रहती है, जैसे हमारा सिर घूम रहा है ऐसे हमें फील होता रहता है, वो है डिजीनेस। ठीक है, वो विटामिन B की डेफिशिएंसी से होता है, B1 की डेफिशिएंसी से। प्रिवेंशन क्या है? वेरी कैन बी एलिमिनेटेड बाय एजुकेटेड पीपल बाय ईट वेल बैलेंस्ड डाइट। हमें इनके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस डाइट, मिक्स डाइट कंटेनिंग इसमें थायराइड रिच फूड्स होने चाहिए। ठीक है, जो है राइस वगैरह होने चाहिए जिससे हमारी जो है डेफिशिएंसी वो कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट वन है हमारा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 इज अदर कॉल्ड राइबोफ्लेविन। जो राइबोफ्लेविन क्या है वो उसे हम बोलते हैं ज़ेनो एंजाइम। येलो एंजाइम में क्या? ये येलो क्रिस्टलाइन जो पाउडर है उसमें अवेलेबल होता है। इट इज डिस्ट्रॉयड और अगर हमें ये पाउडर को हम लोग ऑक्सीजन और इसमें जो है लाइट चली जाती है तो ये क्या है? हमारा जो येलो एंजाइम पाउडर है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है।
मतलब खराब रहता है। अगर ऑक्सीजन चली जाएगी तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा और लाइट से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो खराब हो जाता है हमारा पाउडर। फंक्शन क्या है, ये हमारा कोएंजाइम के तौर पे हम इसे यूज करते हैं इन सेलुलर ऑक्सीडेशन में। सेकंड है हेल्थ में प्रमोट होता है, एंड हेल्थ ऑफ स्किन, माउथ एंड आईज में ये क्या है हमारे पास प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उनको हेल्दी रखता है। सोर्स है रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन मिल्क, एग, मिल्क से जो चीज बनती है, चीज हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, डायरी प्रोडक्ट हो गए जो वो हो गए, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए हमारे, जो पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ये पुअर सोर्स है हमारे विटामिन B2 के। डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। स्किन डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। स्किन डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड क्रैकिंग ऑफ माउथ। जैसे सर्दियों में हमारे लिप्स में या माउथ के साइडों में जो है वो क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है, स्किन में क्रैकिंग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ माउथ। नेक्स्ट है इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट 0.3 mg है। ड्यूरिंग लैक्टेशन जो मदर्स फीड करवाते हैं, ठीक है, लैक्टेशन के टाइम जो इसकी अमाउंट है वो है 0.5 mg। नेक्स्ट वन है हमारा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ये क्या कंपाउंड बिलोंग करता है बिलोंग टू द ग्रुप नोन एज विटामिन B6। ये विटामिन B6 के ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड देन दीज आर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सोल एंड पायरिडोक्सामाइड। पायरिडोक्सामाइन। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है, हमारे जो पायरिडोक्सामाइन है इसके फंक्शंस हैं जैसे बायोलॉजिकल एक्टिव है, ठीक है, ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन में, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में उसकी जो रिएक्शंस है अमीनो एसिड की हमारी बॉडी में उसमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है हमारा जो B6 है। नेक्स्ट जो हमारा मसल्स है और हमारे जो नर्व सिस्टम है उनकी वर्किंग को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। सोर्सेज क्या, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड, जैसे एग्जांपल मिल्क, लीवर हो गया, मीट, एग यॉक, फिश होल, ग्रेन हो गया, वेजिटेबल्स है, ये इसके सोर्स है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E6 इज रेयर इन मैन। ये जो डेफिशिएंसी है ये क्या होती है, चिल्ड्रन में कॉज होते हैं जिससे उनको कन्वर्जेंस मतलब दौरे आने लग जाते हैं, सीजर्स आने लग जाते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमें 2 mg पर डे मैन को लेनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट, और जो है प्रेगनेंसी में हमारे और लैक्टेशंस जो वुमेन्स हैं उनको 2.5 mg पर डे।
नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड, पेट्रोग्लूटामेटिक एसिड। नेक्स्ट है फोलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं पेट्रोग्लूटामेटिक एसिड्स। ये क्या करता है, बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड पैटेरिन्स, जो हमारे पैटेरिन ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो होते हैं फोलिक एसिड्स। इसमें क्या है, जो विटामिन इज फोलेट हो जाता है, ठीक है, ये फूड अकर फ्री फ्लोट एंड बाउंड फ्लोट्स, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड करता है। इसके फंक्शंस क्या है, फोलिक एसिड है जो हमारा, ये एक्टिव है, एक्टिवली फॉर्म ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के एक्टिव फॉर्म में। ये एज अ कोएंजाइम जो हमारी बॉडी में बायोसिंथेसिस कराते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। सेकंड है, इट इज नीडेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड की डेवलपमेंट में भी इसकी नीड पड़ती है, ठीक है। इन जो मैरो में या प्रेगनेंसी के टाइम हम लोग फोलिक एसिड्स लेते हैं, ठीक है, ब्लड को मेंटेन रखने के लिए। सोर्स के डाइटरी सोर्स होगा फोलिक एसिड की, मेडिसिन होगी, लीवर, एग, मिल्क, फ्रूट, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच हो गया, जो हमारा फोलिक एसिड की मेन कंपाउंड्स सोर्सेज है। डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है विटामिन फोलिक एसिड की कमी से। उसके बाद हमारा जो क्रैकर्स है, स्वेलिंग, लिप्स में स्वेलिंग, क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं जैसे डायरिया, ठीक है, डिस्टेंशन हो जाती है, या फिर हमें इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है, ये बॉडी स्टोर की जो है 5 से 10 mg डेली की इसकी रिक्वायरमेंट्स है। ये था हमारा विटामिन ए के जो है विटामिन। नेक्स्ट जो विटामिन है ये टॉपिक यहाँ हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा जो फोलिक एसिड है यहाँ पर फिनिश हो गया, जो इसके अदर्स टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया।